आप सभी को मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगे और ब्लेस्ड होंगे। आज का बाइबल वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये वचन उस पुरुष को परमेश्वर दर्शाता है। उस पुरुष के लिए ये वचन है जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। यदि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप एक पुरुष हैं तो ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो पुरुष जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है, उसके लिए परमेश्वर ने ये आज्ञाएं ठहराई हैं। क्या आज्ञा ठहराई हैं परमेश्वर ने? कि जो धर्मी पुरुष होता है वो पाप नहीं करता है, वो दुष्टों के कामों पर नहीं चलता। जो यानी कि जब आप अपनी कंपनी में जॉब करते हैं या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अगर आपके दोस्त वहाँ पे कोई गलत काम की प्लानिंग कर रहे हो या मालिक के साथ कोई धोखाधड़ी करने की प्लानिंग हो या किसी लड़की के साथ अफेयर करने की कोई प्लानिंग हो रही हो या कुछ भी बातें हो रही हो आपकी दोस्तों की मंडली के बीच में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी पुरुष होता है, जो धन्य होता है, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप उनकी प्लानिंग में, अपने जो दोस्त हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप उनके रास्ते में, उनकी प्लानिंग में शामिल नहीं होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जो पुरुष होता है वो पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता। यानी जहां आपको लगे कि यहाँ पाप हो रहा है, इस जगह पर जाने से या इन लोगों के साथ संगति करने से मेरी धार्मिकता खराब हो सकती है, मेरा जीवन खराब हो सकता है, मैं पाप में गिर सकता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी पुरुष होता है वो वहाँ पे खड़ा भी नहीं होता। आपको उस संगति में खड़ा भी नहीं होना है जहाँ पे ऐसे गलत कामों की चर्चा भी हो रही हो। न तो आपको ठट्ठा मजाक करना है। जो धर्मी पुरुष होता है, जो परमेश्वर के कामों को करता है, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता है, यीशु मसीह के लहू से मोल खरीदा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है वो ठट्ठा करने वाला की मंडली में भी नहीं बैठता है। जहां गंदे मजाक हो रहे हो, हंसी हो रही हो, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पुरुष उनकी मंडली में भी नहीं बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आपके मन में दिन और रात सिर्फ परमेश्वर का ही भय होना चाहिए। वचन कहता है वह जो धर्मी पुरुष होता है वो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है। आप दिन और रात, आपके मन में बस एक ही बात होनी चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, चुना है, परमेश्वर ने मेरे लिए जान दी है, मेरे पापों के लिए वो मारा गया है, इसलिए मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलूंगा। आपके अंदर ये भय होना चाहिए। वचन कहता है धर्मी पुरुष परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है। यानी आप सोते उठते जागते आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मनन करेंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं होंगी तो आप पाप करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आमीन। परमेश्वर कहता है ऐसे पुरुष जो धर्मी होते हैं, जो परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं, पाप से दूर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वे उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं। आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। आप वो वृक्ष बन जाएंगे, जब अकाल आएगा तब भी आप भूखे नहीं मरेंगे। जब दुनिया में बीमारी आ रही होगी, वायरस आ रहा होगा, महामारी आ रही होगी, लेकिन आप और आपका परिवार बचाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना है और आप अपने टाइम पर, अपने समय पर फल लेकर आएंगे। आप जो मसीह में परिश्रम करेंगे, परमेश्वर कहता है समय आने पर मैं उसका फल दूंगा। हालेलुया। आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। एक व्यक्ति जो अन्य जाति में है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो हर चिंता में, परीक्षा में पढ़कर मुरझा जाता है। जब उसके जीवन में कोई परीक्षा आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसका मुंह हमेशा लटका होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी होते हैं वो हर परीक्षा में बाहर निकल जाएंगे, हर परीक्षा से वो बाहर निकाले जाएंगे। उनके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फलवंत करेगा। और ऐसे पुरुष जिस काम में हाथ लगाएंगे वो काम
सफल हो जाएगा। तो अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं, तो आप जिस किसी काम में हाथ डालेंगे आपका काम सफल हो जाएगा। आमीन। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है और आप जिस किसी भी काम में हाथ लगाएंगे परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा और सफल करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।